बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ RS 5560 would amount to rupees 7,000 at 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें भी आप लोगों को मैं बता चुका था कि हमने करना क्या होता है कि हमने पहले यहाँ पे लिखना है डाटा और हमारे पास 4-5 चीजें होती हैं फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में। इट्स मीन हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। खुद बता रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स a sum of 5560 amount to rupees 7,000 at 8% interest compounded semi annually। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने ये देखना है सवाल में कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में भी कंपाउंड का लफ्ज आ जाए तो समझ जाइएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में। जो अमाउंट है 5,560 रुपया, वो कितनी बन जाएगी 7,000। किस रेट के लिहाज से, 8% के लिहाज से। लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। स्टूडेंट, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, यानी 6 महीने बाद अगर आपको इंटरेस्ट मिले। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एन क्वेश्चन मार्क है, जो 8% है वो हमारे पास क्या होगा, आई। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम परसेंटेज खत्म करते हैं तो 100 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.08, जो कि आई स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है। एंड हाउ मेनी इयर्स, वो एन है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यू रह गई हैं, एक 5,560 और एक 7,000। अब हमें क्या पता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है या प्रिंसिपल कितनी है या ए की कितनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में भी आप लोगों को मैं बता चुका था कि ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल और प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया था हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है। और मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट मिला के हमारे पास किसकी अमाउंट आती है, अमाउंट की, ठीक है जी। और मैंने ये भी बताया था कि अमाउंट की अमाउंट सबसे बड़ी होती है, उसके बाद जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट सबसे कम वाली वैल्यू होती है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कितने सालों में जो 5,560 रुपया है वो 7,000 की अमाउंट बन जाएगी। स्टूडेंट्स खुद ही बता दिया है कि 7,000 अमाउंट बन जाएगी। ओरिजिनल अमाउंट कितनी बता रहे हैं, 5,560, यानी ये हमारे पास पी है। और प्लस स्टूडेंट्स हमें नहीं पता कि CI कितना है, तो हम साथ ही, और ये स्टूडेंट्स वैसे ही रफ अमल आप लिख सकते हैं या आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू वो इधर प्लस हो रही है, इधर क्या हो जाएगी माइनस 7,000 माइनस 5,560। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम इसको 7,000 में से माइनस कर लेते हैं 5,560। तो इट्स मीन हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1440। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। एन हमने फाइंड करना है, आई हमारे पास 8% है। वो कह रहे हैं कितने सालों में जो 5,560 रुपया है वो कितनी अमाउंट बन जाएगी, 7,000। इट्स मीन स्टूडेंट्स, ए हमारे पास कितना है, 7,000। तो जो 5,560 रुपया है ये ओरिजिनल अमाउंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, बी 5560। अब स्टूडेंट्स, हमने डेटा क्वेश्चन का बना लिया है, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कल भी मैंने जो पिछला लेक्चर था मैंने बताया था कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI इक्वल टू पी लार्ज ब्रैकेट फिर इनटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है अमाउंट का, जिसमें होता है p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जिस क्वेश्चन में वो कहेंगे फाइंड या कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो समझ जाइएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। जब खुद कहेंगे कंप्यूट या फाइंड या कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, अदरवाइज स्टूडेंट्स वो आपसे अमाउंट पूछें या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रेट या नंबर ऑफ ईयर्स, आपने फॉर्मूला किसका अप्लाई करना होता है, सेकंड वन, यानी कि अमाउंट वाला। तो स्टूडेंट्स, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट वाला, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एन। तो ये आई, एन, पी और ए सारी चीजें किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं हम, अमाउंट वाले से। तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में एक पॉइंट जरा गौर से आपने समझिएगा, आपने समझना है। इसमें वो कह रहे हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ चीजें आपको लिखवा रहा हूँ
याद रखें अगर वो कहेंगे एनुअली या पर एनम, जिसको हम पीए भी वो ज्यादातर लिखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है, या ईयरली, तो वो 1 ही होता है, यानी आपने कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको वो कहें सेमी एनुअली या हाफ ईयरली या बाय एनुअली या 6 मंथली, स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि 6 महीने, तो इट्स मीन साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं? 2 दफा, यानी 6 + 6 12 बनता है, यानी साल में 12 महीने होते हैं तो 6 2 दफा आएगा, तो इसलिए 2 करते हैं। फिर स्टूडेंट्स अगर लिखा हो क्वार्टरली, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो मार्च जून सितंबर और दिसंबर कितने बनेंगे? 4। तो अगर स्टूडेंट्स को कहते हैं मंथली या पर मंथ, इट्स मीन साल में कितने महीने होते हैं? 12। और अगर स्टूडेंट्स को कहते हैं डेली, तो साल में हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 365 दिन होते हैं। और अगर वो कहते हैं कि वीकली, क्वेश्चन में लिखा हो कंपाउंडेड वीकली या कंपाउंडेड डेली या कंपाउंडेड क्वार्टरली वगैरह, तो उसमें हम कितने साल में 52 वीक्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप क्वेश्चन में इनमें से सिवाय फर्स्ट वालों के जो कि ईयरली, एनुअली या पर एनम हो तो चेंजिंग नहीं करते, लेकिन अगर इनमें आपको कुछ दिया हो तो आपने स्टूडेंट्स याद रखिएगा करना क्या होता है, एन को मल्टीप्लाई करना होता है और आई को डिवाइड किया जाता है उस वैल्यू से। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअल स्टूडेंट्स कितना होता है? 2 होता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब 2 है तो 2 से हम आई को डिवाइड करेंगे। तो पहले हमारे पास आई कितना है? 8%। पहले आपने 8 को 100 पे डिवाइड कर देना है, तो ये 0.08 आ गया नॉर्मल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमी एनुअल कह रहे हैं ना, तो 2 से क्या करेंगे? आई को डिवाइड करेंगे, आई से डिवाइड कर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.04। और n को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ फाइंड क्या करना है? n ही फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूले पे आते हैं। होप सो आपको इन पॉइंट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 से i को डिवाइड करते और n को मल्टीप्लाई, अगर n होता। अगर वो कहते हैं मंथली, तो 12 पे i को डिवाइड करते और n को मल्टीप्लाई करते। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में। a हमारे पास 7000, p हमारे पास 5560, 1 प्लस i हमारे पास कितना है? 0.04, और n हमारे पास नहीं है तो अपनी जगह n आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है इनसे मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगी? डिवाइड, तो 7000 डिवाइडेड बाय 5560 इक्वल टू, ये आपस में क्या हो जाएगी? ऐड, तो 1.04 की पावर n। स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 1.259 इक्वल टू 1.04 की पावर n। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपको टाइम फाइंड करना होता है या n फाइंड करना हो तो दोनों तरफ लॉग लिया जाता है, तो हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी यहां भी लिख लेंगे लॉग 1.259 इक्वल टू, यहां भी लिखेंगे लॉग 1.04 की पावर n। अब स्टूडेंट्स ये मैथ का रूल है, जब लॉग ले लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में जो n होता है वो पावर की बजाय लॉग से पहले आ जाता है, यानी n लॉग और ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, n पहले आ गया लॉग से, n लॉग 1.04 और यहाँ पे लॉग 1.259 अपनी जगह। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका लॉग ले लेते हैं। आप लॉग का बटन दबाएंगे और फिर 1.259, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.10025 इक्वल टू, यहाँ n स्टूडेंट्स अपनी जगह, फिर लॉग का बटन 1.04, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01703। स्टूडेंट्स ये 5-6 वैल्यू मैंने इसलिए लिख ली बिकॉज यहाँ पे 2-3 जीरो ज्यादा आ रहे थे, तो इसलिए हमने जो मजीद 2 वैल्यूज हैं वहां तक लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है हमने n फाइंड करना है, ये जो वैल्यू है ये n से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगी? डिवाइड, यानी 0.10025 डिवाइडेड बाय 0.01703 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n। तो स्टूडेंट्स n को हम पहले ले आते हैं और इन वैल्यूज को आपस में क्या कर लेते हैं? हम डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इनको हमने जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 5.8। तो स्टूडेंट्स इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। स्टूडेंट्स जब पॉइंट पर फर्स्ट वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9 हो, पॉइंट पर फर्स्ट वाली वैल्यू 5, 6, 7, 8 या 9, तो एक वैल्यू जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो
तो एक वैल्यू इधर आके जमा हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी जो 5 है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स n हमारे पास 6 आ गया, लेकिन ये जो 6 है ये हमारे पास सेमी एनुअली है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे सेमी एनुअली, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेटा गिवन था वो सेमी एनुअल गिवन था, यानी ये 6 दफा 6 मंथ के लिहाज से है। जबकि हमने क्या कर दिया था, मैंने बताया था जब हमारे पास इस तरह का डेटा हो तो i को डिवाइड किया जाता है और n को मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे i को डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते, वो जब प्रॉपर n की वैल्यू गिवन हो तब मल्टीप्लाई करते हैं, जब आपको इस तरह का डेटा आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो किसमें गिवन है सेमी एनुअल, लेकिन n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये 6 सेमी एनुअल का मतलब है कि 6 दफा आधा साल, तो पूरा साल इसमें कितने साल बन सकते हैं 3 इयर्स। कितने इयर्स बन सकते हैं 3 इयर्स। ये हमें स्टूडेंट्स किस तरह पता चला कि 6 टाइम्स है, यानी 6 बार 6 महीने। तो अगर इसको हम पूरा साल बनाएंगे तो 2 दफा 6 महीनों को ऐड करेंगे तो 12 महीने बनेंगे, यानी 1 साल। तो इस तरह 6 दफा में कितने साल बन सकते हैं 3 इयर्स। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अब समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।